शांति। आज की तारीख है 24/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों को हर फजीलत सिखाते हैं, हमें हर वो गुण धारण कराते हैं जो हम बच्चों को करना अति आवश्यक है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी में पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। अब हम अपने को देखेंगे कि हमें पॉइंट्स नोट करने की आदत है, अभ्यास है। अगर नहीं है तो हम अभ्यास आज से, अब से, इस ही घड़ी से चालू करें और नोट्स लेने का शौक भी अपना बढ़ाते चले जाएं। गीत बजाए है, बहुत ही पुराना गीत है। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलो बालम, हम भी न भूले बालम, हम भी न भूले। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं कि सब रूहों का एक ही बाप है और हम सब भाई भाई हैं। तो हम सब रूहों का कौन बाप है? एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। अब ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, एक है ईश्वरीय राज्य और दूसरा है आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? ये किसी को भी पता नहीं है। अब इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं जरूर। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु इस समय नहीं है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर के क्या करते हैं। भारत में तो आते हैं, पर भारत में क्यों आते हैं और आकर के क्या करते हैं? तो अपने धर्म को ही
भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। तो बाबा कहते हैं कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है कि हम घर घर में बाप का पैगाम दे। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है और बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। तुमको फिर औरों को परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव। इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ। वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ। हाँ, कौन सा सच बाबा बताते हैं? तो बाबा कहते हैं तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या 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 अर्थ निकालते हैं, अब उनसे भी पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर के समझाओ कि पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियाँ सागर से निकली हैं, वो है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है। गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है तो समझते हैं ये गंगा का जल है। अब इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते। यह भी तो परिमिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में बाबा कहते हैं सारी नॉलेज है। सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर वो फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। अब ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और इस धर्म की स्थापना कौन करते हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा। तो तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सर्व का सद्गति दाता एक है। सद्गति सतयुग को कहा जाता है
और दुर्गति कलह युग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई और पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं कि अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं। सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सब को घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं और इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। कि तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागबान तो डायरेक्शन देते हैं। अब ऐसे नहीं कि बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। ये काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे कि हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं। अब बाबा जो सुनाएंगे वो उनकी समझ में तो आएगा नहीं। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, नए को कभी बाबा के सामने लेकर न आओ। ये तो तुम मालियों का काम है, न कि बागबान का। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाप तो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। इसीलिए बाबा कभी भी नयों से मिलता नहीं है। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। कि शंकराचार्य आदि के पास तो कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है। पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी मत फिर अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। किस पुराने तन में? ब्रह्मा बाप के पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यानी ब्रह्मा को भी अपने जन्मों का पता नहीं था। बाप ने आकर के बताया। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत कहते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो भी देते हैं। ये भी गुडियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो कि ये है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था। अब नहीं है। नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आएगा। अब इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते, तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे। इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर के बैठे तो समझेगा तो कुछ भी नहीं। ये नॉलेज भी है नई। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सबको पावन बनाने। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं। तब तो कह देते कि आत्मा सो परमात्मा, या कहेंगे सब में परमात्मा है, तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा। अब ये तो तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो
कि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उनके द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को भी समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख करके फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती है। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो पिछाड़ी में तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना भव, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है माम एकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों के सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में क्या फर्क रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इससे ही विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से ही तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम बाप दादा से सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। जब मनुष्य को किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा विशेष कार्य दिया जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि तुम सत्य धर्म की स्थापना के लिए निमित्त हो और स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो हमारा देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला धर्म है। नंबर 2 है माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। हाँ, आगे तो बाबा कहते थे बाप के सामने लाना है तो मेहनत करो और उनको बहुत अच्छी पालना दो तो वो सामने भी आएंगे। वरदान है आज का स्नेह की गोदी में। स्नेह की गोदी में
आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की शक्ति हम गोदी में पल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में और सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है आज का, निश्चय रूपी फाउंडेशन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। अच्छा, ओम शांति।